आज 9 जुलाई को जो 4 श्रम कानून है उसके खिलाफ ट्रेड यूनियनों की आज भारत बंद का ऐलान किया गया। आप देख सकते हैं यह रांची के अलवर डेका चौक का नज़ारा है, जहां पर जेएमएम और वाम दलों के द्वारा जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि 4 जो लेबर कानून है उसको लेकर जिस तरह से लगातार वाम दलों के द्वारा और ट्रेड यूनियन के द्वारा विरोध किया जा रहा था, उसी को लेकर जो है आज यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? आज तो आप लोग बंद का ऐलान किए। आज पूरा भारत बंद है। बैंक, LIC, कोयला खदान, बॉक्साइट खदान से लेकर के तमाम चीज आज बंद है। दौरी दुकान, गाड़ी घोड़ा आज बंद है। अब मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता की गुस्सा सड़क पे है, आज करोड़ों लोग सड़क पे हैं। आज की स्थिति को देख करके नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ जो अमित शाह आ रहे हैं उनको अपना कार्य को स्थगित करना चाहिए। आज बंद सफल है। आज का बंद को सफल बताते हुए ये थे महेंद्र पाठक जी, जो CPI के राज्य सचिव है। और आपको बता दें कि लगातार इस तरह का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि 4 लेबर कानून को लेकर ट्रेड यूनियन लगातार ये मांग कर रहा था उनको केंद्र सरकार से वापस करने की मांग कर रहा था, और इसी को लेकर जो है तो यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। और कुछ महिला नेत्री भी आई हैं, क्या कुछ कहेंगे दीदी? देखिए, आज भारत बंद का ऐलान किया गया है महंगाई के विरोध में, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में, और पूरे अलग अलग क्षेत्र में 10 ट्रेड यूनियन का समर्थन मिला हुआ है। साथ में अलग तरह से भारत बंद को देखते हुए बैंकिंग के सेक्टर में डाकघर के कर्मचारी और तमाम उद्यमी जो है अपना समर्थन दे रहे हैं कि उनकी जो हड़ताल है वो जायज़ है, उनकी मांग की जायज़ है। देश का जो कानून है, अभी साथ में मोदी का जो नीति है उसके खिलाफ में तमाम ट्रेड यूनियन एकजुट हुए हैं और भारत बंद के खिलाफ अपनी मांग को रख रहे हैं। 17 सूत्री मांग को लेकर अपने समर्थन दे रहे हैं। 17 सूत्री मांग को लेकर समर्थन दिया जा रहा है। हड़ताल पर है जो ट्रेड यूनियन का आप उसका समर्थन कर रहे हैं? जी हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा मजदूरों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, गरीब गुरबों की पार्टी है। यह जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बनाई गई पार्टी है। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो नीति लागू किया जा रहा है वो अत्यंत ही निंदनीय है। लेबर कानून में संशोधन कर करके और यहाँ के लेबरों को अब ऐसा बांधने का काम किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर अडानी अंबानी के द्वारा जो पूरे हिंदुस्तान के ट्रेड पर कब्जा करने की जो साजिश रची जा रही है, और जब तक वहाँ के जो मालिक हैं, मिल मालिक हो या जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनका जब तक आदेश नहीं होगा आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, अपनी बातों को मनवा नहीं सकते हैं। तो ये कहाँ का कानून है? जबकि अंग्रेजों के ज़माने में इस तरह का कानून था जिसको लड़ाई लड़ करके यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के हमारे पूर्वज नेताओं ने उसे अलग कराया था, साफ कराया था। और इस मजदूरों के हक में बहुत सारे बनाए गए थे कानून, उसको तोड़ करके खत्म करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसे खत्म करने की साजिश की जा रही है। आज के हड़ताल के बाद आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार आपकी डिमांड पूरा करेगी? देखिए, ये केंद्र सरकार की जो नीति है वो सीधे तौर पर अडानी अंबानी को पूरे तौर पर यहाँ पर काबिज करना चाहती है और ऐसा कानून लाने चाहती है जिससे मजदूरों के हित कहीं पर सदा नहीं सके। जहाँ तक यहाँ पर मजदूरों की बात है तो आज देश का 25 करोड़ मजदूर आज सड़कों पर है, यहाँ पर सड़कों पर उतरा हुआ है। और आने वाले 2029 के चुनाव में ये आपको देखने को मिलेगा कि मजदूर विरोधी सरकार को कैसे नेस्तनाबूद करती है ये मजदूर। आज बंद है जो 4 लेबर कोड के समर्थन में है। जो 4 लेबर कोड इन लोगों ने, केंद्र सरकार ने जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 44 कानूनों को बदल के जो 4 कानून में बदला उसके खिलाफ है। ये आंदोलन है कि मजदूरों के हक अधिकार को छीनने के खिलाफ है। मजदूरों को जो हक अधिकार, हड़ताल का अधिकार था, उनको कई चीज़ अधिकार पर 8 घंटे काम करने का जो अधिकार पता, उन सबको छीनने के खिलाफ है। तो आज पूरा बैंक, LIC और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इस देश में जो युवाओं को नौकरी लगने की बात होती है, युवाओं को जो रोजगार होने की बात होता है, तो सभी PSU सेक्टर्स को बेच रहे, बैंकों को आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है लोगों को रोजगार छीनने का भी काम कर रहे हैं इस कानून के दायरे में।
देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार खाली अपना फायदा के लिए मजदूरों का इस्तेमाल, किसानों का इस्तेमाल जिस तरह से कर रही है, 17 सूत्र जो मांग रखा गया था एक भी मांग को उन्होंने पूरा नहीं किया है। जिस तरह छलने का काम मजदूरों को किया गया है, हमेशा केंद्र सरकार हमेशा गरीबों के लिए कभी खड़ा नहीं हुई। आज देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर है। आज जो हाल भारत का है, आज ये सिर्फ केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं, ना नौकरी देने का काम कर रही है, ना कोई जितनी बेरोजगारी बढ़ते जा रही है उतना ही महंगा ऊंचा होता जा रहा है। तो इसके लिए आज जो मजदूर जितना अपना रखे हैं मांग, उसको मानना होगा और अन्यथा ये आंदोलन उग्र होगा। मजदूरों का दुश्मन केंद्र सरकार है। मजदूरों का दुश्मन केंद्र सरकार है। मजदूर के बिना विकास संभव नहीं है और उसी मजदूरों को जो हक और हकूक की बात है, श्रम कानून में संशोधन हो रहा है, सड़क पर है, क्या केंद्र सरकार ये सब जानते हुए भी मान रहे हैं कि सिर्फ व्यापारियों के, उनके मित्रों के वजह से? देखिए, पूरी तरह से ये सरकार, मोदी सरकार जो है, ये केवल श्रमिक विरोधी, मजदूर विरोधी नहीं, किसान विरोधी भी है। किसानों के संबंध में जो 3 काले कानून लाए गए, उसके खिलाफ लगभग 7 महीने के आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। मजदूरों का जो संगठित रूप में जो यूनियन है, अब उस पर बैन लगाया जा रहा है। मजदूर कानून को जो व्यापारियों के लिए या निजी सेक्टर के लिए बनाया जा रहा है, निजी सेक्टरों का जो पब्लिक सेक्टर है उसका लगातार निजीकरण किया जा रहा है। इसके खिलाफ जो जनाक्रोश है वो आपको दिख रहा है। आज चारों तरफ पूरे भारत में हड़ताल है और इस हड़ताल में झारखंड मुक्ति मोर्चा यह तय करेगा कि झारखंड में हम केंद्र सरकार द्वारा जो भी मजदूर विरोधी कानून लाए जाएंगे उसके खिलाफ रहेंगे और हमारा जो अपना जो श्रमिक कानून है उस कानून को सख्ती से लागू करेंगे। आगे कहाँ तक जाएंगे अल्टीमेट? ये तो आज सांकेतिक आपको कार्यक्रम है। इसके आगे जो कार्यक्रम होगा, जो पूरे भारत जो विपक्ष के दल है वो बैठ के, और जो श्रमिक संगठन है, किसान मजदूर संगठन है, वो बैठ के तय करेंगे। जैसा कि आपने सुना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य थे, जिन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार का कानून है उसको झारखंड में लागू नहीं करने दिया जाएगा और साथ ही साथ जो हमारा कानून है उसको और बड़ा करने का काम किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेड यूनियनों के द्वारा जो है तो सड़कों को जाम किया गया है। ये अलबरटेका चौक है और लोगों को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये अलबरटेका चौक को आज किसी तरह बंद रखने का काम किया है, क्योंकि 4 जो लेबर कानून थे उसके विरोध में ये 9 जुलाई को बंद बुलाया गया था और इसी बंद के समर्थन में ये लोग सड़क पर उतरे हैं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत जा, कोयलांचल संवाद, रांची।